ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 30 मार्च 2000 के। मुरली का टाइटल है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हों, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो, वजन करते हैं ना। पहले ज़माने में पाव, शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ। क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख कर के मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं।
क्या कराते हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी? तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है, 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं, कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक? बोलो। जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ। उत्तर मिला जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। बाप दादा ने कहा तो संगम युग भी कब तक? उत्तर मिला जब फरिश्ता बन जाएंगे। बाप दादा कहते वह भी कब तक? उत्तर मिला बाबा बताएं। बाबा ने कहा फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ कर लें, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है।
तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई। ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह ज़रूर करो। और विशेष बात, इस सीज़न का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। देखो, मधुबन वालों को भी इस सीज़न में चांस नहीं मिला है,
लेकिन विदेशियों को 2 टर्न मिले हैं, लाडले हो गए ना। बाप दादा को भी डबल विदेशी प्रिय लगते हैं क्योंकि हिम्मत रख अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत अच्छी रखते हैं, हिम्मत वाले होना, कंफ्यूज होने वाले तो नहीं होना। कंफ्यूज होते हो, छोटी छोटी बात पर कंफ्यूज होते हो, हाँ नहीं कह रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, अभी फ़र्क है। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है। फ़र्क है ना, पहले से फ़र्क है ना। अभी कथाएं कम होती हैं ना। लंबी बातें नहीं करो, बात ज़रूर करो, दिल में नहीं रखो, लेकिन शॉर्ट में करो। ज़्यादा विस्तार जो 10 शब्द में स्पष्ट करो वह 2-3 शब्दों में बोल सकते हो, क्योंकि बढ़ने तो है ही ना। अभी भी देखो बढ़ गए हैं ना, डबल फॉरेन की संख्या बढ़ गई है ना, और बढ़ने तो हैं ही। तो जब बढ़ते जाते हैं तो ज़रूर शॉर्ट करना पड़ेगा ना। फिर भी काफ़ी हद तक साफ दिल भी रहते हैं, छिपाते कम हैं। बाप दादा साफ दिल उसे कहते हैं जिसमें स्वभाव, संस्कार, बोल, मनसा, संकल्प ज़रा भी पुराना किचड़ा नहीं हो। ऐसा दिन कब आएगा जो कोई भी चाहे भारतवासी चाहे डबल फॉरेनर आवे, मिले और सिर्फ लाइन में सब कहें ओके ओके। आएगा ऐसा दिन, जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन की है कि सेकंड सेकंड दृष्टि लेते जाएं। तो बाप दादा फिर कहते हैं आज तो आप लोगों की आशा पूर्ण करेंगे, लेकिन ऐसा भी दिन लाओ चाहे दादियों के पास चाहे बाप दादा के सामने, ऐसे लाइन में सब दिल से कहें ओके। यह हो सकता है कुमार, हो सकता है। बाबा ने पूरी सभा से पूछा, तो यह खुशखबरी बहुत अच्छी है, तो कब होगा? फिर यह क्वेश्चन आता है कब? बताओ, आप लोग जो बड़े भाई हैं वह बताओ डेट कब? उत्तर मिला अब। बाबा ने कहा अच्छा, बाप दादा समय देता है, अब कहेंगे तो सोचेंगे कि यह बात तो मेरे में है, यह निकाल कर आएंगे। लेकिन दूसरी सीज़न में ऐसी लाइन लगाएं, 6 मास तो हैं, 8 मास हो जाते हैं, यह मंजूर है। मन से ओके ऐसे नहीं ओके ओके कहते जाओ। कुमारों में जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। आधे हैं आधे नहीं हैं, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हों को कितना टाइम चाहिए? पूरा साल चाहिए? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे? 1 वर्ष में जो तैयार हो जाएंगे वह हाथ उठाओ। अच्छा, 1 मास चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह चिट्ठी लिख कर दे देवें कितना समय चाहिए, ठीक है? अच्छा, बहनें तैयार हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं अभी तैयार हैं वह हाथ उठाओ। किसी ने कहा बाप दादा सर्टिफिकेट देंगे तो? बाबा ने कहा बाप दादा तो माला पहना देंगे। माला पहननी चाहिए ना, फॉरेन के पास विद ऑनर बन गए तो माला में तो आ जाएंगे ना, तो माला जल्दी तैयार हो जाएगी। पक्के हैं ना, कच्चे नहीं बनना। अच्छा है, जो हिम्मत रखता है उसको एक्स्ट्रा मदद ज़रूर मिलती है। देखो जिनको दादियाँ कहते हो, वह दादियाँ कैसे बनी? हिम्मत रखी और अपने से पक्की प्रतिज्ञा की, हमको करना ही है, बनना ही है। तो आज दादियों की लिस्ट में है ना, तो डबल फॉरेनर्स को 108 की माला में आगे रखेंगे। तैयार हो जाओ, विजय माला में आने वाले दाने की सेरेमनी करेंगे। कोई भी आवे, सिर्फ आगे बैठने वाले नहीं, कोई भी आवे। बाप दादा सेरेमनी करेंगे, विजयी रत्न। आगे वाले सब आना, आना है ना? कहो क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नशा रखो, निश्चय रखो, तो क्या बड़ी बात है। बाप के बन तो गए, अभी वापस तो जाना नहीं है। अगर वापस भी जाएंगे तो ना उस दुनिया के रहेंगे ना इस दुनिया के, इसलिए वापस तो जाना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। जब संसार ही बाप हो गया, बाकी रहा ही क्या। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स में बहुत बहुत श्रेष्ठ उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि डबल फॉरेनर्स में से ऐसे रत्न निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट की लिस्ट में आएंगे। फास्ट सो फर्स्ट। भारत वाले भी आएंगे, लेकिन आज डबल फॉरेनर्स सामने बैठे हैं इसलिए उन्हों को कह रहे हैं। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट तो कितनी कमाल होगी, होनी तो है ही। सिर्फ कौन आगे आता है वह प्रत्यक्ष होंगे, होना तो है ही। सेंटर निवासी क्या समझते हो, फास्ट आएंगे? बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले अवश्य विजयी होने ही हैं। होंगे या नहीं होंगे, नहीं होने ही हैं। तो ऐसी उम्मीद अपने में है,
सबसे ज़्यादा दूर देश से कौन आया है? ज़्यादा दूरदेशी बाप दादा है या आप? कितना भी आप कहो बहुत दूर से आए हैं, बाप दादा से तो दूर कोई नहीं। तो संतुष्ट हैं? डबल फॉरेनर संतुष्ट हुए? स्पेशल मिला, खुश हैं? फिर तो नहीं कहेंगे यह हुआ, यह नहीं हुआ। अच्छा, भारतवासी हाथ उठाओ जो यहाँ बैठे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले तो होशियार हैं। मधुबन वालों का उलहना रहा हुआ है कि टोली नहीं मिली है। तो बाप दादा कहते हैं कि इस सीज़न में आप बाप दादा द्वारा दिल खुश मिठाई खा लो। मधुबन वाले, शांतिवन वाले, ज्ञान सरोवर है, हॉस्पिटल है, इन्हों का प्लान बाप दादा के पास है। कंप्लेन नहीं रहेगी। मधुबन वालों को तो खुश रहना है ना, नहीं तो आप कैसे आएंगे? इन्हों का हिस्सा तो पहले लगता है। जितनी मेहनत करते हैं चारों ओर, तो मेहनत का प्रत्यक्ष फल तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ समय नहीं है, बाकी बाप दादा तो पहले मधुबन निवासियों को याद करते हैं। सबसे नए देश से कौन आया है? जो देश पहली बार आया हो। कैरेबियन की तरफ से क्वेट, कुरुसव, इजिप्ट। बाप दादा ने कहा मुबारक हो। कोई भी परिवार में नए बच्चे पैदा होते हैं तो मुबारक देते हैं। आपके परिवार में भी ऐड हुए हैं, खुशी है ना? अच्छा, सामने सेंटर्स पर रहने वाले बैठे हैं, हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाले तो पक्के हैं, यह स्टैंप लगा ली है ना? ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा सदा पक्के हैं। यह स्टैंप लगाई है, लग गई है या हल्की लगी है, मिटने वाली भी है, ऐसी तो नहीं है ना? जो भी सेंटर पर रहने वाले हैं वह समझते हैं कि हम अंत तक बाप दादा के साथ ही रहेंगे और साथ चलेंगे। अभी साथी रहेंगे और फिर साथ चलेंगे। ऐसे हैं तो हाथ उठाओ, टीवी निकालो। आपके फ़ोटो बाप दादा वतन में सजा कर रखेंगे। बहुत अच्छा। इन एडवांस अंत तक मुबारक हो। अच्छा है ना? एक भी अगर साथी नीचे ऊपर होता है तो अच्छा तो नहीं लगता है ना? तो सभी साथ चलेंगे। आगे पीछे नहीं जाना, साथ चलेंगे। अभी भी सेवा में साथ रहेंगे और साथ चलेंगे अपने घर में, और फिर राज्य में ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। पक्का है ना? क्या बनेंगी? कृष्ण की सखी बनेंगी? किसी ने कहा बहन बनेंगी। अच्छा है ना? बाबा पर्सनल सामने वालों से पूछ रहे थे, अगर यहाँ साथ हैं तो वायदा है वहाँ भी रहेंगी? बाप वायदा देते हैं, अगर यहाँ है तो वहाँ गारंटी है। यह सभी साथ रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? कभी कभी मिलने आएंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ना, साथ रास करना, साथ घूमना। पांडव भी रास करेंगे या सिर्फ बहनें ही करेंगी? दोनों को चांस है, जो चाहे वह कर सकता है, क्योंकि अभी सीट फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ 2 सीट फिक्स हैं, 3-4 से खाली हैं, अनाउंस नहीं हुई है। नंबर ले सकते हो। अच्छा, कुमारों ने अच्छी भट्टी की। टीचर कौन था? विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चली। बाप दादा ने कहा अच्छा रहा। अच्छा, सभी को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? बाप दादा को तो है ही, फिर दूसरा? हर एक कहेगा मेरे को। बहुत अच्छा। दादियों को बहुत खुशी है, थकाते तो नहीं है। ज़्यादा खुशी दादियों को होती है या आप लोगों को होती है? दोनों को होती है। अच्छा, अभी डबल फॉरेनर्स से पर्सनल मिले ना, चिट चैट भी की, दूर बैठे भी नज़दीक हैं। टीचर्स बहुत हैं। अच्छा है डबल पार्ट बजा रहे हो। डबल पार्ट बजाने वालों को डबल मदद मिलती है। हिम्मत अच्छी है। अच्छा, सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को, बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे।
ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।